जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा विद बीके सर में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज की खबरों में छपा हुआ है पिछले एक दो दिन में, यानी कि आज मंडे है तो सैटरडे संडे में जो छपा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि तो आज हम लोग दो न्यूज़ चर्चा करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री की जो श्रीलंका की यात्रा की गई है उसके बारे में, और दूसरी ये है कि जो है भारतीय कह सकते हैं कि पीएम मोदी के द्वारा जो पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है उससे संबंधित खबर को देखेंगे आज हम लोग। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। तो पहली खबर यह है कि भारतीय जो है प्रधानमंत्री की श्रीलंका यात्रा। तो इंडिया और श्रीलंका इन दोनों लोगों ने 7 MOU पर हस्ताक्षर किया है पीएम मोदी के द्वारा। तो खबर क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा के दौरान 7 MOU पर हस्ताक्षर किया है। तब देख लेते हैं किस पे कौन कौन सा है। तो इन जो MOU है इन पर जो है रक्षा सहयोग को लेकर एक अम्ब्रेला जो है एग्रीमेंट शामिल है। रक्षा सहयोग यानी कि जो डिफेंस को लेकर जो सहयोग किया जाएगा उसमें एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट शामिल है। अब अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, इसके साथ साथ जो दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी को एक फ्रेमवर्क में लाता है। किस में लाता है? एक फ्रेमवर्क में लाता है। फिर अन्य समझौते इसमें कौन से हैं? ऊर्जा सहयोग, डिजिटलाइजेशन को लेकर किया गया है, हेल्थ को लेकर किया गया है, और इसके साथ साथ श्रीलंका के जो पूर्वी प्रांत है उसमें बहुक्षेत्रीय सहायता से संबंधित भी हैं एक कुछ समझौते, उसमें भी किया गया है। फिर ऊर्जा और अवसंरचना सहयोग को लेकर क्या किया गया है? तो जो श्रीलंका में त्रिंकोमाली है, त्रिंकोमाली का लोकेशन देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो ये देखिए त्रिंकोमाली कहाँ पर है, तो ये त्रिंकोमाली दिख रहा है। एक एक लोकेशन दिखाएंगे आप लोगों को। तो अभी तो फिर बोला ऊर्जा और अवसंरचना में त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और UAE के बीच में त्रिपक्षीय समझौता साझेदारी हुई है। यानी कि जो त्रिंकोमाली है उसको ऊर्जा हब यानी कि एनर्जी हब के रूप में विकसित करने के लिए भारत, श्रीलंका और UAE के बीच में त्रिपक्षीय साझेदारी हुई है। इसके साथ साथ भारत द्वारा दम्बुला जिले में कोल्ड स्टोरेज प्लांट और त्रिंकोमाली में सोलर पावर प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन भी किया गया। फिर भारत ने श्रीलंका को जो दिया गया ऋण है उसके जो ब्याज दर है उसमें भी कटौती की है, और साथ ही साथ उसके जो $100 मिलियन का जो ऋण था, ऋण की राशि थी, उसको अनुदान के रूप में बदल दिया है। तो यानी कि सबसे पहले क्या किया है कि जो ऋण है उन पर जो है ब्याज दर है उस पर जो है कटौती कर दी है, ब्याज दर में कटौती कर दी है। ये देखिए, इसके साथ साथ जो ऋण की राशि है उसको जो है अनुदान में बदल दिया है। फिर हम लोग बात करते हैं श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान से राष्ट्रपति दिशानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को जो है सम्मान प्रदान किया है। कौन सा? श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मान दिया है। राष्ट्रपति नाम पूछा जा सकता है क्योंकि चुनाव हुआ था हाल फिलहाल में। तो राष्ट्रपति का क्या नाम है? राष्ट्रपति दिशानायके। ये नाम देख लीजिए आप लोग, बस इतने से अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसे श्रीलंका की जनता और सरकार के प्रति मोदी की बहुआयामी और निरंतर समर्थन का प्रतीक बताया गया है। किसको? श्रीलंका मित्र विभूषण सम्मान को। सांस्कृतिक और धार्मिक सहयोग की बात कर लेते हैं, क्या किया। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराधापुर में जया श्री महाबोधि मंदिर की भी यात्रा की। यानी कि जो श्रीलंका में अनुराधापुर में है जया श्री महाबोधि मंदिर है उसकी भी यात्रा की है। फिर भारत द्वारा वेसाक उत्सव के लिए गुजरात के अरावली क्षेत्र से प्राप्त बुद्ध अवशेषों को श्रीलंका भेजा जाएगा। यानी कि अब जो है भारत में बुद्ध के अवशेष को श्रीलंका भेजा जाएगा। कहाँ से? वेसाक उत्सव के लिए भारत द्वारा, वहाँ के वेसाक उत्सव के लिए गुजरात के जो अरावली क्षेत्र से प्राप्त बुद्ध अवशेष हैं उसको श्रीलंका में भेजा जाएगा। इसके साथ हम लोग भारत द्वारा त्रिकोणेश्वरम मंदिर जो त्रिंकोमाली में है, महाबोधि मंदिर परिसर अनुराधापुर और सीता एलिया मंदिर नुआरा एलिया के जीर्णोद्धार में भी सहयोग करेगा भारत। यानी कि ये तो कल्चरल जो है सेगमेंट हो गया जो सहयोग करेगा भारत। तो देख लेते हैं कौन कौन सा हम लोगों ने डिस्कस किया, लोकेशन कौन कौन से था श्रीलंका में, क्योंकि मंदिर वगैरह का नाम पूछ लिया है, अवस्थिति मान लीजिए पूछ लिया अगर आता भी है तो सबसे पहले हमने त्रिंकोमाली देखा,
इसके बाद में अनुराधापुर, अनुराधापुर में महाबोधि मंदिर था। और त्रिकोमाली हो गया, 2 लोकेशन हो गया इसमें। और कोई लोकेशन इसमें दिख रहा है? और तो नहीं कोई दिख रहा है। बाकी ये आप लोग तो बहुत चर्चित शहर वहाँ का जाफना, इसके बारे में आप लोग जानते ही सुनते होंगे, जानते तो होंगे ही। ये मन्नार हो गया, जो मन्नार की खाड़ी हम लोग देखते हैं भारत और श्रीलंका। ये देखिए, ये हो गया पाक वे, यानी पाक जल संधि वाला जो होता है। अब देख लेते हैं भारत और जो श्रीलंका के बीच में संबंध है वो अब तक कैसे संबंध देखे गए हैं। तो ऐतिहासिक संबंध वाले सेगमेंट को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ऐतिहासिक सेगमेंट में क्या है? सांस्कृतिक, धार्मिक तथा व्यापारिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध, दोनों देशों के मजबूत सांस्कृतिक संबंध है। बौद्ध धर्म श्रीलंका में भी एक महत्वपूर्ण धर्म है। भाई भारत से ही तो बौद्ध धर्म निकला है, तो श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म एक महत्व इम्पॉर्टेंट, मतलब वहाँ पर एक मेन कह सकते हैं धर्म के रूप में भी वहाँ स्थापित है। फिर आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते क्या क्या हुए हैं? तो दोनों देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के साथ ही विकास को बढ़ावा देने के लिए ETCA की संभावना तला रहे हैं, यानी एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रूप में जो है दोनों देश चाहते हैं कि हो जाए। फिर क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाए। भारत का लक्ष्य है कि दक्षिण एशिया में दक्षिणी अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करके अपनी वृद्धि को बढ़ाना। कि भाई अब भारत की स्थिति क्या है, दक्षिण एशिया में है, तो वो चाहता है भारत की जो है दक्षिण एशिया की और भी जो देश हैं आसपास के, उनको भी विकसित किया जाए एक तरीके से, जिससे कि उनका भी, उनके साथ, उनके विकास के साथ साथ अपना भी विकास कर सके भारत। तो इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है? पाक जलडमरू मध्य के पार भारत के दक्षिणी जो है, एक मिनट, तो भौगोलिक स्थिति पाक जलडमरू मध्य के पार। अभी पाक जलडमरू मध्य मैंने दिखाया था लोकेशन में, ये देखिए यहाँ पर दिखाया था ना, यहाँ पर मैंने दिखाया था ना, तो यही इसी की बात हो रही है। तो पाक जलडमरू मध्य के पार भारत के दक्षिणी तट के निकट स्थित श्रीलंका दोनों देशों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो ये हो गया भारत और श्रीलंका, यानी कि पहली खबर जो थी भारतीय प्रधानमंत्री की श्रीलंका की यात्रा जो थी। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं दूसरी खबर, जो कि पंपन ब्रिज से संबंधित है। पंपन ब्रिज एंड इंजीनियरिंग मार्वल PM, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो उद्घाटन किया गया रविवार को भी। तो यह पुल जो है तमिलनाडु तट के पास स्थित रामेश्वरम द्वीप को रामनाथपुरम से जोड़ता है। ये किससे जोड़ता है? तो ये जो तमिलनाडु तट के पास स्थित जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम द्वीप, उसको रामनाथपुरम से जोड़ता है। अब इस पुल का निर्माण जो है RBNL कंपनी जो है उसके द्वारा किया गया 531 करोड़ की लागत से। RBNL मतलब रेलवे विकास निगम लिमिटेड के द्वारा, उसके द्वारा 531 करोड़ की लागत से किया गया है। फिर इस पुल की विशेषता क्या है इसकी? ये 2 किलोमीटर लगभग लंबा पुल है, 2.07 किलोमीटर लगभग लंबा पुल है। ये पाक जलडमरू मध्य के ऊपर से निकलता, जैसे भी श्रीलंका के हमने देखा ना, डिस्कस करते हैं पाक जलडमरू मध्य, तो ये उसी के ऊपर से निकलता है 2.07 किलोमीटर। अब 2.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर तक उठाया जा सकता है, यानी कि जैसे बड़े जहाज वगैरह निकलना हो उनको, तो उनके लिए इसको जो है उठाया जा सकता है। ऊपर उठा लिया गया, उसके बाद जहाज निकल गए, फिर इसको जो है नीचे रख, मतलब सेटल कर लिया जाए। तो इससे जो है जहाज़ों की आवाजाही भी आसान हो जाएगी। और ये भारत का पहला ऐसा वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है, ये ऐसा पहला ब्रिज है। फिर स्टेनलेस स्टील री और हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट के साथ निर्माण किया गया, क्योंकि यह क्षेत्र अत्यधिक संक्षारणकारी है। मतलब इस पर जो पेंट की कोटिंग वगैरह की गई है वो भी स्टेनलेस स्टील री और हाई ग्रेड प्रोटेक्टिव पेंट के साथ किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है संक्षारणकारी जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। यह पुल पुराने ब्रिटिश कालीन पंपन पुल का स्थान लेता है। फिर देश भर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कौन कौन से? देश के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए गए प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जैसे कि भारत के उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में देख लेते हैं। तो जैसे उत्तर में क्या कौन सा ब्रिज है? जम्मू कश्मीर में चेनाब रेल पुल दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में से एक है। फिर पश्चिम में मुंबई में अटल सेतु अभी निर्माण किया गया है। तो बात नहीं की जा रही देश भर में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उत्तर में चेनाब रेल पुल है,
पश्चिम में अटल सेतु का निर्माण अभी किया गया था, उद्घाटन भी किया गया था 24 में। फिर पूरब में कौन सी? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल सबसे लंबा रेल सह राजमार्ग पुल है। फिर दक्षिण में ये पंपन ब्रिज तो बन ही गया है। फिर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन परियोजना पर तेजी से भी काम किया जा रहा है। जैसे अभी बात कर लिया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर मेनली कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो उसमें ये सब जैसे उत्तर का हो गया, पश्चिम का हो गया, पूरब का हो गया और दक्षिण का हो गया। इसके साथ साथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हो गया और बुलेट ट्रेन परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। आधुनिक ट्रेनें जैसे वंदे भारत हो गया, अमृत भारत हो गया, नमो भारत हो गया, भारतीय रेल को भविष्य के लिए तैयार कर रही हैं। तो ये हो गया आपका जो पंबन ब्रिज से संबंधित जो खबर था उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब आइए हमेशा की तरह कुछ अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। तो अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य ATR जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला में पकड़ी गई बाघिन को ATR में छोड़ा गया। यानी कि जो सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर एक बाघिन को अभी हाल फिलहाल में पकड़ा गया था, तो उसको ATR में ले जा करके छोड़ दिया गया। तो ये मैकाल पहाड़ी के पूर्वी भाग वाले हिस्से इस 2009 में टाइगर रिजर्व के रूप में ATR को स्थापित किया गया। और यह विशाल अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व का भी एक हिस्सा है। यहाँ पर मनियारी नदी होती है जो रिजर्व के मध्य से निकलती है। तो अचान कमार के जो है वन्यजीव अभ्यारण्य से कौन सी नदी है जो रिजर्व के मध्य से प्रवाहित होती है? तो मनियारी नदी। यहाँ की पादप प्रजातियाँ कौन कौन सी है? तो साल है, बीजा है, साजा, हल्दू, सागौन, तिलसा है। यहाँ पर जीव जंतुओं की अगर हम बात कर लेते हैं तो बाघ, तेंदुआ, बाइसन, उड़ने वाली गिरहली, जंगली कुत्ता, लकड़बग्घा इत्यादि हैं। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगर वनस्पतियों की बात करते हैं, ये जो अचान कमार वन्य जीव अभ्यारण्य है यानी ATR है, यहाँ पर 6 जनजातियों का निवास भी पाया जाता है। मालासर हो गया, मलई मालासर हो गया, काउर हो गया, पुलेयर हो गया, मुदुवर हो गया। इसको आप लोग जो है टेलीग्राम पे हम दे देंगे, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा आप डाउनलोड करके। और एक ऐसे देख लेते हैं एक दो। कालीसर नेशनल पार्क या KNP यानी यमुना नदी इस उद्यान की पूर्वी सीमा का निर्माण करती है। यहाँ पर वनस्पतियाँ कौन सी? साल वन, खैर का वन पाया जाता है। जीव जंतु तेंदुआ, भौंकने वाला हिरन, अजगर, किंग कोबरा, मॉनिटर छिपकली। अब चर्चा में क्यों है कि हरियाणा वन विभाग के द्वारा जो KNP यानी कालीसर नेशनल पार्क है उसमें लगे कैमरों में कैद बाघ के पगमार्ग का पता लगाने का जो है प्रयास शुरू कर दिया गया है। अब ये KNP जो है ये जो महान हिमालय है उसकी शिवालिक श्रेणी के गिरपदीय क्षेत्र में स्थित है। तो अचान कमार देख लिया हम लोगों ने, कालेश्वर देख लिया, फिर ये दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये भी चर्चा में। तो वही हम चीज़ें बता रहे हैं जो चर्चा में है। तो ये हो गया। फिर अभी सतकोशिया गार्ज में उड़ीसा के जो महानदी में सतकोशिया गार्ज है उसके पास 35 नवजात घड़ियालों को देखा गया है। तो इसमें घड़ियालों से संबंधित डेटा है जैसे आयुष्यन में क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर मगरमच्छ की जो 3 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, मगर हो गया, घड़ियाल हो गया और खारे जल की जो मगरमच्छ हो गई वो हो गई। फिर जो घड़ियालों या मगरमच्छ के समक्ष जो चुनौतियाँ आती हैं तो सबसे पहले पर्यावरण स्थल की क्षति होती है, शिकार की संख्या में गिरावट होता है, शरीर के अंगों के उपयोग के लिए उनका अवैध शिकार किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर डेब्रीगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, ये भी उड़ीसा से। फिर नागझीरा टाइगर रिजर्व हो गया, ये भी है। तो आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी हमारे चैनल से जुड़ जाइए टेलीग्राम से, वहाँ आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए आप लोग। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही था।